गर्व के साथ हम कहते हैं भाई हमारा कमीशन कहाँ है। जब हम एमबीबीएस कर रहे होते हैं तब हमें कोई भेदभाव नहीं होता है, हम सब एक होते हैं, एक बैच के होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि आगे चल के हमें कौन सी ब्रांच मिलनी है या हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। परंतु जब हम आगे पहुंचते हैं हमारी ब्रांचें डिवाइड होती हैं, हम क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल में बंटना शुरू होते हैं, हम में एक दूसरे के प्रति भेदभाव पैदा होना शुरू हो जाता है। भेदभाव ही तो कहेंगे, भेदभाव ही तो कहेंगे कि जब एक डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लगने बैठता है और जब उसके दिमाग में कोई इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तब वो पहले ये सोचता है कि यार कौन सा पैथोलॉजी मुझे ज़्यादा कमीशन दे रहा है, किससे मुझे 10% मिल रहा है, किससे मुझे 20% मिल रहा है, किससे मुझे 30% मिल रहा है। तब उस हिसाब से हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। क्या ये सही है? सोचने की जरूरत है। जब कोई नया पैथोलॉजिस्ट या कोई नया डायग्नोस्टिक सेंटर खुलता है तो उसको अपना प्रचार करना होता है। प्रचार करने के लिए वो बहुत सारे अभियान चलाता है, कई कई डॉक्टरों के पास जाता है, डॉक्टरों के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर साहब देखिए, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से किस तरह से बोल रहा है, डॉक्टर साहब हमने डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है, डॉक्टर साहब हमने एक्सरे की मशीन लगाई है, डॉक्टर साहब हमने पैथोलॉजी खोली है। और फिर क्या होता है हमारे डॉक्टर साहब जिनको इन्वेस्टिगेशन लिखना है वो किस तरह से बात करते हैं, ठीक है हम तुम्हारी क्लिनिक पे भेजेंगे, सारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, मगर ये तो बताओ तुम हमें कमीशन कितना दोगे। क्या ये सही है? क्या हमें इस पे सोचना नहीं चाहिए? दूसरे परिदृश्य से हम लोग देखते हैं, डॉक्टर के पास एक मरीज आता है, वो डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन लिखवाता है, उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब ने जहां का सजेशन दिया हुआ है शायद वो महंगा करे, और वही महंगा करते भी हैं, और क्यों ना करें जब उन्हें कमीशन देना है। फिर जब वापस मरीज कहीं और से करा के डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर की नजर पहले रिपोर्ट पे नहीं जाती है, पहले उस पे लगे लोगों पे जाती है कि उसने कहां से कराया है, और उसके देखने के बाद तो सारा रिएक्शन ही चेंज हो जाता है रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं, रिपोर्ट में तो कुछ आया ही नहीं, रिपोर्ट तो जैसी कोई चीज ही नहीं है, तुमने वहां से करा लिया, अब तो कुछ बन ही नहीं सकता है, जाओ फिर से कराओ, सारी रिपोर्ट गलत है। उस पेशेंट के बारे में भूल जाता है, उस पेशेंट की हैसियत क्या है, उस पेशेंट का रुतबा क्या है, क्या वो इसको एफर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहले जो डॉक्टरी होती थी उसमें ज्यादा कम से कम इन्वेस्टिगेशन की कोशिश की जाती थी, शायद उसमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, मगर फिर भी डॉक्टर कोशिश करते थे कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन हम लिखें। मगर आज तो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिखता ही चला जाता है, सिर्फ इस फिराक में कि जितनी ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट होंगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस होंगी, उतनी ज्यादा से ज्यादा मेरी कमीशन बनेगी। क्या ये सही है? क्या हमें इस पे सोचना नहीं चाहिए? जो पेशेंट, जो मरीज हमें भगवान समझता है, अपनी आंखों में एक आस लेकर आता है, उसकी आस को, उसके विश्वास को हम कहीं ना कहीं चूर कर रहे हैं सिर्फ इस कमीशन प्रैक्टिस के नाम पर। हम क्यों ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं? हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हम एक हैं, हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम कहीं ना कहीं इस मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रखते हैं। एक दूसरे परिदृश्य में देखिए, एक बस कंडक्टर, एक बस चलाने वाला, उसके यहाँ कोई एक मैकेनिक भी चढ़ता है बस के अंदर और वो बोलता है कि मैं स्टाफ का हूं, तब हम उसको रिलैक्स कर देते हैं, उससे किराया नहीं लेते हैं। मगर हम तो उल्टा करते हैं, हमारे पास तो डायग्नोस्टिक सेंटर वाले, एक्सरे वाले आते हैं तो हम तो कमीशन की बात करते हैं। क्या दूसरे परिदृश्य में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनका सपोर्ट करें? सिर्फ कमीशन ही सब कुछ नहीं है, इस दुनिया में हमारे हाथ में ये सब नहीं रह जाएगा और हमें खाली हाथ ही जाना है। हमें अगर भगवान की उपाधि दी है तो हमें उसको सार्थक करना चाहिए और उसी परिवेश में सोचते हुए हमें सही कार्य करना चाहिए। कुछ शब्द मैं कहना चाहूंगा। वक्त ये बता मुझे, ये हुआ है क्या तुझे, शब्द बदल गए, रिश्ते उलझ गए, बस एक उसकी चाहत में सारे संस्कार कहीं मिट गए, सारे संस्कार कहीं मिट गए। शायद अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अब हमें यहां से उठ के सोचना है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी हैं और हमें आगे चल के कुछ बदलना है, इस परिदृश्य को बदलना है और यह परिदृश्य बदलना चाहिए, क्योंकि मेरी समझ से कमीशन प्रैक्टिस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम एक हैं और हम बराबर हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना यह टॉपिक खत्म करना चाहूंगा।